नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके क्विक रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम पूरे उत्तराखंड जीके का क्विक रिवीजन यहाँ पर कर रहे हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का आज 13वां पार्ट होगा। आज की वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जल्दी से उस पर एक नज़र कर लेते हैं। आज के वीडियो में हम उत्तराखंड के प्रमुख त्यौहार, उत्सव, महोत्सव, इसके अलावा जो प्रमुख मेले हैं और जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उनको भी यहाँ पे कवर करेंगे। इनके अलावा जो उत्तराखंड की प्रमुख यात्राएं हैं, चाहे वो कैलाश मानसरोवर यात्रा हो, नंदा राजात यात्रा हो, देवोरा यात्रा हो, उनको यहाँ पे कवर करेंगे। उत्तराखंड के प्रमुख आभूषण, हर पेपर में आपसे एक न एक आभूषण पूछ लिया जाता है, उनको यहाँ पर कवर करेंगे। उत्तराखंड की फिल्में, यहाँ की नाट्य कला को लेकर के क्वेश्चन आपसे बनते हैं, उनको भी हम कवर कर जाएंगे। और साथ में कुछ प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान और संग्रहालय जो उत्तराखंड में हैं, उनके बारे में भी हम क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक आपके आज के वीडियो में रिवाइज हो जाएंगे। ये हमारा इस सीरीज़ का 13वां वीडियो है। अगर आपने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं, जिसमें हमने पूरे उत्तराखंड का रिवीजन इसी प्रकार किया है, हिस्ट्री, भूगोल, नदी तंत्र, सारी चीज़ें हम इन 12 पार्ट्स के जो पिछले हैं हमारे, उनमें कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख त्योहारों के बारे में। बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं, आपको रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प इससे मिलेगी। किस त्यौहार को बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो बसंत उत्सव के रूप में फूल संक्रांत, या जिसे फूलदेई त्यौहार भी कहते हैं, उसी को बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सीधा क्वेश्चन आपसे बन सकता है। किस त्यौहार को पौधरोपण के रूप में मनाया जाता है? तो पौधरोपण के रूप में हरेला पर्व या हरेला त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक है। कुमाऊं का प्रसिद्ध पशुओं का त्यौहार कौन सा है? तो कुमाऊं में मनाया जाता है फेमस पशुओं का त्यौहार है खतुड़वा त्यौहार। ये क्वेश्चन पेपर में बनता है खतुड़वा त्यौहार को लेकर के। किस चंद राजा के काल से इसकी शुरुआत मानी जाती है? तो एक चंद राजा था जिसका नाम था लक्ष्मी चंद। ठीक है, इसी के काल से माना जाती है खतुड़वा त्यौहार की शुरुआत। 1602-1603 के आसपास से इसके काल से इसकी शुरुआत मानी जाती है। कैसे ये शुरुआत हुआ था, चीज क्या इसकी स्टोरी मानी जाती है शुरुआत की, वो हमने हिस्ट्री में बात करी थी कि कैसे इसने मानशाह के ऊपर, जो कि गढ़वाल का राजा था, 7 बार असफल आक्रमण किया, हर बार ये हारा। 8वीं बार इसने आक्रमण किया और गढ़वाल का एक सेनापति खतर सिंह, उसको इसने मारा, और उसी उपलक्ष्य में खतुड़वा त्यौहार की शुरुआत मानी जाती है। तो ये किसका त्यौहार है? पशुओं का त्यौहार इसे माना जाता है। कुमाऊं का काफी फेमस त्यौहार है। ठीक है। किस अवसर पर भैला खेला जाता है? तो भैला नृत्य किस अवसर पर होता है? जनजाति वाले टॉपिक में भी हमने कवर किया था। जो भैला नृत्य है आपका, ये दीपावली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है। राज्य में होली की प्रचलित शैलियां कौन कौन सी हैं? तो राज्य में होली की प्रचलित शैलियों की बात करें तो 2 शैलियां हैं, खड़ी और बैठकी शैली। इसे आपने याद करना है, क्वेश्चन यहां से बन जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन हमने और देखा था जनजाति वाले टॉपिक में कि होली की 2 प्रजातियां या 2 शैलियां, और एक आपकी उजली होली और एक बैठकी होली, ये किन में प्रचलित है? तो ये आपके थारू में प्रचलित है। इसे भी आपने याद करना है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। कुमाऊं में फसल काटने के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो कुमाऊं में फसल काटने के उपलक्ष्य में कलाई त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। कलाई त्यौहार कब मनाते हैं? फसल काटने के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है, विशेषकर कुमाऊं में इसे मनाते हैं। गांवों को बीमारी से बचाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो गांवों को बीमारी से बचाने के लिए सारा त्यौहार मनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, बताइए गांव को बीमारी से बचाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाते हैं। इसके अलावा फसल काटने के उपलक्ष्य में कौन सा मनाते हैं, तब आप बताएंगे कलाई त्यौहार। तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद करने हैं। संतान कल्याण के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो संतान कल्याण के लिए भिरौली त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। महासू देवता का त्यौहार है।
महासू देवता जौनसार जनजाति के सबसे बड़े देवता हैं, सबसे प्रमुख देवता हैं और इनका प्रमुख त्यौहार है जागड़ा त्यौहार। ठीक है, इसे याद करना है। महासू देवता का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? जौनसारियों का अगर हम बात करें हनौल। ठीक है, इसे भी याद करना है। जौनसार क्षेत्र में श्रावण मास में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो नुणाई त्यौहार बहुत बार आ चुका है, हम भी इसको कई बार कवर कर चुके हैं। नुणाई त्यौहार विशेषकर जौनसार क्षेत्र में मनाया जाता है। जो पशु चारक होते हैं, भेड़ पशु चारक, बकरियां पशु चारक, उनके द्वारा इसे मनाया जाता है। इसीलिए नुणाई त्यौहार को पशु चारकों का त्यौहार भी कहते हैं। ठीक है, किस अवसर पे मनाते हैं? श्रावण मास में मनाया जाता है। गंगा दशहरे का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो गंगा दशहरे का त्यौहार ज्येष्ठ दशमी को मनाया जाता है। रक्षाबंधन के त्यौहार को गांवों में क्या कहा जाता है? तो रक्षाबंधन को गांवों में जन्मोपुनियों के नाम से जाना जाता है। श्रावण और पौष मास में लगातार 22 दिन तक आयोजित होने वाला त्यौहार कौन सा है? तो श्रावण और पौष मास में लगातार 22 दिनों तक आयोजित होने वाला त्यौहार है आपका बैसी त्यौहार। इसे भी याद करना है। बैसी त्यौहार एक तरीके का आपका धार्मिक त्यौहार है और इसके अंदर जो लोक देवी देवताएं होती हैं उनकी स्तुति की जाती है, उनकी पूजा इसमें की जाती है। ऐसा क्वेश्चन भी बना सकता है कि जो लोक देवी देवता होते हैं उनकी पूजा, उनकी स्तुति किस त्यौहार में करते हैं? बैसी त्यौहार। कितने दिनों तक ये चलता है? 22 दिनों तक चलता है। चैतौल उत्सव किस देवता को समर्पित है? चैतौल उत्सव की बात करें तो ये आपके देवल समेत देवता को समर्पित है। ठीक है, इसको भी आपने याद करना है। चैतौल उत्सव की बात करें कहाँ मनाया जाता है? विशेषकर ये आपके पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, चैतौल उत्सव किसको समर्पित है? देवल समेत देवता। ये कुछ इंपॉर्टेंट त्यौहार थे। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मेले और पर्वों के बारे में। पशुओं के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो पशुओं के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध मेला है सोमनाथ मेला। सोमनाथ मेला आपके अल्मोड़ा में लगता है। अल्मोड़ा का जो पाली पचाऊ क्षेत्र है, मासी क्षेत्र, वहां पर यह मेला लगता है। बहुत बार ये पेपर में आया है। पशुओं के क्रय विक्रय से प्रसिद्ध कौन सा मेला है? सोमनाथ मेला। कहां लगता है? अल्मोड़ा में लगता है। ठीक है, गणनाथ का मेला किस जनपद में लगता है? गणनाथ का मेला आपके अल्मोड़ा में लगता है, इसको याद करेंगे। मोष्टा मानू मेला किस जनपद में लगता है? मोष्टा मानू मेला ये पिथौरागढ़ जिले में लगता है। ठीक है, थल मेले का आयोजन कहां होता है? थल मेला पिथौरागढ़ में लगता है और इस मेले की शुरुआत 13 अप्रैल 1940 को हुई थी। ठीक है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे संबंधित ये मेला है। जलियांवाला हत्याकांड आप जानते हैं 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसकी शुरुआत भी 13 अप्रैल को होती है। 1940 से ये शुरू हुआ है। ठीक है, तो पूछा जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित मेला कौन सा है? थल मेला, इसको याद करना है। ठीक है, काली और गोरी नदी के संगम पर कौन सा मेला लगता है? ये मेला बहुत बार आया है। काली नदी और गोरी नदी, या जिसे हम काली गंगा और गोरी गंगा कहते हैं, इन दोनों के संगम आपके पिथौरागढ़ के जौलजीवी में होता है और यहीं पर जौलजीवी मेला लगता है। तो जौलजीवी नामक जगह पर इन दोनों नदियों का संगम होता है और यहीं पर एक मेला लगता है जिसे हम जौलजीवी मेला कहते हैं। इस मेले की शुरुआत 1914 में हुई थी और गजेंद्र बहादुर के द्वारा इस मेले को शुरू किया गया था। इसको भी याद करना है। ठीक है, तो पिथौरागढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट मेले हमने देखे, जिसमें मोष्टा मानू मेला देखा हमने, इसके अलावा थल मेला देखा, जौलजीवी मेला देखा, इसके अलावा गबला देव मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है। एक और इंपॉर्टेंट है जगनी मेला, ये कहाँ लगता है? जगनी मेला भी आपके पिथौरागढ़ में लगता है। और जौलजीवी मेले को लेकर के ये फैक्ट आपको याद करना है, 1914 में शुरू हुआ, गजेंद्र बहादुर के द्वारा इसे शुरू किया गया। जागेश्वर धाम में 1 माह तक चलने वाला मेला कौन सा है? तो जागेश्वर धाम में 1 महीने तक लगने वाला मेला है श्रावणी मेला, इसको भी याद करना है। लड़ीधुरा मेला किस जनपद में लगता है?
पिछले साल पूछा गया था। लड़ीधुरा मेला आपके चंपावत में लगता है। ठीक है, चंपावत में पशुओं के स्वास्थ्य के लिए किस मेले का आयोजन होता है? तो कौन सा मेला है जो पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित है? पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य की कामना इस मेले में की जाती है। कौन सा मेला है? मानेश्वर मेला। मानेश्वर मेला आपके चंपावत में लगता है। पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसको याद करना है, पूछा जाएगा। चैती मेला किस जनजाति से संबंधित है? चैती मेला आपके बोक्सा जनजाति से संबंधित है। हमने बात करी थी जो चैती मेला है, जो बाला सुंदरी देवी मंदिर है, काशीपुर में जो मंदिर है आपका, वहां पर यह मेला लगता है, चैती मेला। और बाला सुंदरी जो देवी हैं उनको चंद राजाओं की कुल देवी भी माना जाता है। ठीक है, तो चैती मेला भी किससे संबंधित है? बोक्सा जनजाति से संबंधित है। और कहां लगता है? काशीपुर में यह मेला लगता है। ठीक है, चलिए, अटरिया मेला कहां लगता है? अटरिया मेला यह आपके उधम सिंह नगर में लगता है। उधम सिंह नगर में इसके अलावा अटरिया मेला हमने देखा, चैती मेला देखा। अगर हम बात करें, एक और मेला है मोटेश्वर मेला। मोटेश्वर मेला कहां लगता है? यह भी आपके उधम सिंह नगर में लगता है। धनुष बाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध मेला कौन सा है? देखिए, धनुष बाण युद्ध के लिए फेमस मेला आपका बिस्सू मेला है। बिस्सू मेला आपके जौनसार क्षेत्र में भी लगता है और उत्तरकाशी जिले में भी लगता है। दोनों आपने याद करना है। कहां लगता है बिस्सू मेला? जौनसार में भी लगता है और उत्तरकाशी में भी लगता है। धनुष बाण युद्ध के लिए काफी ज्यादा ये फेमस है। सतपुली में दनगल मेले का आयोजन किस अवसर पे होता है? पहला क्वेश्चन आपसे यही बनेगा, दनगल मेला कहां लगता है? दनगल मेला आपके सतपुली में लगता है और इसका आयोजन महाशिवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, युद्ध में मारे गए लोगों की याद में टिहरी में कौन सा मेला लगता है? तो युद्ध में जो लोग शहीद हो जाते हैं उनके लिए यहां पर रणभूत कौथिक का आयोजन किया जाता है। ठीक है, उनकी स्मृति में इसको आपने याद करना है। ठीक है, पौराणिक तिमुड़ा मेला कहां लगता है? तो पौराणिक तिमुड़ा मेला जोशीमठ में लगता है, चमोली जनपद में। गौचर मेले की शुरुआत कब हुई थी? गौचर मेला इसकी शुरुआत 1943 में हुई थी। उस समय जो डिप्टी कमिश्नर था बर्नडी, उसके द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है, बर्नेडी ने शुरू किया था। 1943 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, भद्रराज देवता मेला कहां लगता है? भद्रराज देवता मेला आपके मसूरी के निकट लगता है, देहरादून में इस मेले का आयोजन हो जाता है। श्यालदेव बिखौती मेला कहां लगता है? श्यालदेव बिखौती मेला आपके अल्मोड़ा के द्वारा हाट में लगता है। श्री पूर्णागिरि मेला किस अवसर पे लगता है? सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2019 में कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में, जो हाईकोर्ट का था। क्वेश्चन बना था पूर्णागिरि मेला किस अवसर पे लगता है, जगह नहीं पूछी थी। लगता है ये चंपावत में है, आपसे अवसर पूछा था। श्री पूर्णागिरि मेला आपके चैत्र नवरात्र में लगता है और ये आपके चंपावत में जो पूर्णागिरि पीठ है वहां पर ये मेला लगता है। ठीक है, टनकपुर के निकट है श्री पूर्णागिरि मंदिर या पूर्णागिरि पीठ, वहां पर ये मेला लगता है। एक और क्वेश्चन यहां से आपका बन सकता है कि जो श्री पूर्णागिरि मंदिर है यह कौन से पर्वत शिखर पर है? तो अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। इनको भी याद करना है। और कब लगता है मेला? चैत्र नवरात्र पर लगता है। आषाढ़ी कौथिक जिसे बगवाल भी कहते हैं, मेला कहां लगता है? तो फेमस बगवाल मेला कहां लगता है? ये आपके देवीधुरा में यानी कि चंपावत में लगता है। ठीक है, जो आषाढ़ी कौथिक है, बगवाल मेले को ही आषाढ़ी कौथिक बोला जाता है और ये आपके देवीधुरा में, जहां पर मां बाराही देवी मंदिर है, वहां पर यह मेला लगता है। ठीक है, रक्षाबंधन के अवसर पर यह लगता है। रक्षाबंधन के अवसर पर यहां पर पाषाण युद्ध होता है, यानी कि पत्थरों से एक दूसरे पर पत्थर यहां पर फेंके जाते हैं, जिसे बगवाल बोला जाता है। बगवाल खेलने वालों को क्या बोला जाता है? बगवाल खेलने वालों को घोके बोला जाता है। श्रीनगर पौड़ी के कमलेश्वर मंदिर में कौन सा मेला लगता है? तो कमलेश्वर मंदिर बहुत बार आया है। ये कौन सा मंदिर है जो पुत्रदाता के रूप में प्रसिद्ध है? कमलेश्वर मंदिर कहां है? श्रीनगर में है और यहां पर एक फेमस मेला लगता है, बैकुंठ चतुर्दशी मेला। कहां लगता है? आपके कमलेश्वर मंदिर में, श्रीनगर में। ठीक है,
हरियाली पूड़ा मेला कहाँ लगता है? हरियाली पूड़ा मेला आपके नौटी गांव चमोली जनपद में लगता है। ठीक है, और हरियाली को लेकर के आपसे पिछली बार पेपर में ये वाला पूछा गया था। हरियाली पूड़ा नहीं पूछा था, हरियाली मेला आपसे पूछा गया था। अगर आपसे हरियाली पूड़ा मेला पूछेगा तो चमोली बताएंगे, हरियाली देवी मंदिर पूछेगा रुद्रप्रयाग बताएंगे, और हरियाली मेला पूछेगा तो आप नैनीताल बताएंगे। ठीक है, हरियाली पूड़ा मेला चमोली, हरियाली मेला नैनीताल, और मंदिर पूछेगा तो रुद्रप्रयाग। टपकेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो टपकेश्वर मेला आपके देहरादून में लगता है। देहरादून में जो टपकेश्वर महादेव मंदिर है वहां पर इस मेले का आयोजन शिवरात्रि के अवसर पे होता है। ह्वेनसांग ने किस मेले को मोक्ष पर्व कहा था? देखिए, हरिद्वार में भी कुंभ मेला लगता है, ह्वेनसांग ने कुंभ मेले को बोला था मोक्ष पर्व। इसे आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, पिरान कलियार बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो पिरान कलियार मेला आपके रुड़की में लगता है। क्वेश्चन बहुत बार आया है पेपर में। 1921 में किस मेले में कूली बेगार प्रथा समाप्त की गई थी? आप सभी जानते हैं 1921 में 13-14 जनवरी को बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में कूली बेगार प्रथा समाप्त करी गई थी। ऑफिशियल तौर पर कब करी गई थी? ये तो यहां पर इन्होंने कर दी थी, कभी भी कूली ना देने की शपथ ली गई थी। अंग्रेजों के द्वारा ऑफिशियल तौर पर कूली प्रथा 1923 में समाप्त होती है। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, और इसी से क्वेश्चन और याद करना है, जो कूली एजेंसी थी वो भी 1923 में समाप्त होती है, जब कूली प्रथा ऑफिशियली खत्म की जाती है। क्वेश्चन ये है कि जब ये कूली प्रथा समाप्त की गई 1921 में, कौन से मेले में करी गई? तो उत्तरायणी मेले में करी गई। यह मेला आपके बागेश्वर में लगता है, तो इसे आपने याद करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है पेपर में कि किस मेले में कूली बेगार प्रथा को समाप्त किया गया था? उत्तरायणी मेला 13-14 जनवरी 1921 बागेश्वर में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मेलों की अगर बात करें तो आपसे क्वेश्चन बनता है, भिटौली मेला कहाँ लगता है? भिटौली मेला आपके अल्मोड़ा में लगता है। ठीक है, इसको याद करना है। एक फेमस मेला है जाख मेला, जलते अंगारों पर नृत्य करने के लिए फेमस है जाख मेला। ये कहाँ लगता है? ये आपके रुद्रप्रयाग में लगता है, गुप्त काशी में लगता है। एक है आपका अठोड़ मेला, ये कहाँ लगता है? अठोड़ मेला उत्तर काशी में लगता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट उत्सव महोत्सव हैं, इनको यहां पर देखते हैं। गोलजू महोत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? गोलजू महोत्सव आपके अल्मोड़ा जिले में मनाया जाता है। किस महोत्सव को हिमालय महोत्सव भी कहा जाता है? तो कौन सा महोत्सव है जिसे हिमालय महोत्सव के नाम से जाना जाता है? नौठा कौथिग। ठीक है, आदि बद्री धाम में ये लगता है, और आदि बद्री धाम आप जानते हैं चमोली में है, और यहीं पर जो ये नौठा कौथिग है इसे हिमालय महोत्सव कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद करना है, क्वेश्चन बनेगा नौठा कौथिग कहाँ लगता है? हिमालय महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आदि बद्री धाम में। जनपद पूछेगा तो चमोली, एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा आदि बद्री धाम में। ठीक है, और वहीं पर इसे हिमालय महोत्सव कहते हैं। सुरकंडा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सुरकंडा उत्सव आपके टिहरी गढ़वाल में मनाया जाता है। चरवाहों और कृषकों का उत्सव माना जाता है। किस उत्सव को चरवाहों का उत्सव माना जाता है, किसानों का उत्सव माना जाता है? यह है आपका हिल जात्रा उत्सव। ये क्वेश्चन पेपर में आया था। पेपर में आपसे यह पूछा गया था, हिल जात्रा उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? तो ये आपके पिथौरागढ़ में मनाया जाता है, और किससे संबंधित है? आपके चरवाहे और किसानों से संबंधित है। धान की रोपाई के समय पिथौरागढ़ में मनाया जाता है हिल जात्रा उत्सव। ठीक है, इसमें एक नृत्य किया जाता है, स्वांग नृत्य। क्वेश्चन ऐसा भी बना सकता है यहां पर कि इनमें से कौन सा नृत्य है जो कृषि से संबंधित है, क्योंकि ये उत्सव ही कृषि से संबंधित है, तो ये नृत्य भी कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन बन जाएगा, हिल जात्रा उत्सव के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? स्वांग नृत्य। कब मनाते हैं? धान की रोपाई के समय इसे मनाया जाता है, और इसे कृषकों का उत्सव कहते हैं। चमोली के शलूड़ डुंगरा गांव और सेलंग गांव में मनाया जाता है।
तो चमोली में सलूड़ डुंगरा और आपके जो गांव हैं, ठीक है, सलूड़ गांव, डुंगरा गांव, इन गांवों में जो आपका एक उत्सव है रम्माण उत्सव, इसे मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पिछले साल आपसे पूछा गया था, आपसे गांव का ही नाम पूछा गया था कि रम्माण उत्सव कहां मनाते हैं, तो सलूड़ डुंगरा गांव और सेलंग गांव में इसे मनाया जाता है। ठीक है, रम्माण उत्सव यूनेस्को की सूची में शामिल है। कब इसे यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया था? इसे घोषित किया गया था 2 अक्टूबर 2009 में। ठीक है, किसके प्रयासों से किया गया था? अगर आपसे यह क्वेश्चन आ जाए कि यूनेस्को की सूची में रम्माण उत्सव शामिल हुआ, किसके प्रयासों से हुआ, किसका महत्वपूर्ण योगदान है इसमें, तो कुशल सिंह भंडारी का नाम आपने याद रखना है। इनका महत्वपूर्ण योगदान था रम्माण उत्सव को, जो कि इन गांवों का उत्सव था, उसे यूनेस्को की सूची में शामिल करवाने का। किनको जाता है श्रेय? कुशल सिंह भंडारी। ठीक है, कब शामिल हुआ? 2 अक्टूबर 2009 को। पिथौरागढ़ में कंडाली उत्सव प्रत्येक कितने वर्ष में मनाया जाता है? कंडाली उत्सव, जिसे किरजी उत्सव भी कहते हैं, यह आपके पिथौरागढ़ में होता है और इसे हर 12 साल में मनाया जाता है। यह भी आपका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपसे यही पेपर में पूछा गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट यात्राएं हैं, उनके बारे में बात करते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा की अगर हम बात करते हैं, यह आपके लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत में इस यात्रा का अंतिम बिंदु क्या है? देखिए, जो ये यात्रा है कैलाश मानसरोवर यात्रा, ये आपके जून में शुरू हो जाती है और सितंबर तक ये पूरी आपकी चलती है। सितंबर या अक्टूबर स्टार्टिंग तक ये यात्रा आपकी चलती है। एक व्यक्ति को पूरी यात्रा करने में कितने दिन का समय लगता है? लगभग 40 दिन का समय यहां पर लगता है। ठीक है, कौन इस यात्रा को आयोजित करता है? 3 महत्वपूर्ण संस्था जो इसको करवाती हैं। एक कराती है जो भारत का विदेश मंत्रालय है, ठीक है, एक आपकी ITBP करवाती है और कुमाऊं मंडल विकास निगम इसे करवाता है। भारत में जो इसका अंतिम बिंदु है, अगर हम बात करें तो नवी ढांग इसको अंतिम बिंदु यहां पर माना जाता है। ठीक है, यह भी आपको पूछा जाता है। इसको पुनः शुरू कब किया गया? 1981 से किया गया। पहले यह यात्रा बिना वीजा के होती थी, क्योंकि डायरेक्ट आप जा सकते थे तिब्बत में, लेकिन 1962 में इंडिया चाइना का वॉर होता है और उसके बाद से इस यात्रा को बंद कर दिया जाता है। 1981 में दोबारा से यात्रा शुरू होती है, लेकिन अब वीजा कंपलसरी कर दिया जाता है। ठीक है, कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा से कब शुरू हुई और वीजा के साथ? 1981। 1962 तक बिना वीजा के यात्रा होती थी। ठीक है, कैलाश पर्वत के अन्य नाम क्या हैं? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, कैलाश पर्वत को लेकर के 2-3 बातें उनको देख लेते हैं। कैलाश पर्वत को गण पर्वत या रजत गिरी के नाम से भी जाना जाता है। कैलाश पर्वत को प्राचीन साहित्य में मेरु पर्वत बोला गया है। ठीक है, और वहां की स्थानीय भाषा में इसे कांग रंपचू बोला जाता है। ठीक है, कांग रंपूच यानी कि इसका अर्थ होता है बहुमूल्य रत्न। ये किसका स्थानीय नाम है? ये आपके कैलाश पर्वत का स्थानीय नाम है। ठीक है, जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं वो कैलाश पर्वत को अष्टपद बोलते हैं। इसको भी याद करना है, हो सकता है पूछ लिया जाए। जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं वो इसे क्या कहते हैं? अष्टपद कहते हैं। जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनको यहां पर निर्वाण प्राप्त हुआ था, ऐसा माना जाता है। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, कैलाश पर्वत का अगर हम उच्चतम बिंदु की बात करें, उच्चतम शिखर की बात करें, उसका नाम है ओलमा पास। ठीक है, ये कैलाश पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। लगभग 5800 के करीब इसकी ऊंचाई है मीटर में। और अगर हम मानसरोवर की बात करें, मानसरोवर को बौद्ध साहित्यों में क्या बोला जाता है? अगर आपसे यह पूछ लिया जाए, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा है, हमने कैलाश पर्वत को लेकर कितनी सारी चीजें करी, मानसरोवर झील भी यहीं पर है। मानसरोवर को बौद्ध साहित्यों में अन्वतप्त बोला गया है। ठीक है, इसको भी आपने याद करना है। अन्वतप्त किसको बोला है? मानसरोवर झील को बौद्ध साहित्यों में, यह पूछा जाएगा। ठीक है, हिमालय का महाकुंभ किसे कहा जाता है? देखिए, हिमालय का महाकुंभ नंदा राजात यात्रा को बोला जाता है।
गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी नंदा राजात यात्रा को बोला जाता है। इसे भी आपने याद करना है, ठीक है। यह यात्रा आपके चमोली के कांसुमा गांव से शुरू होती है और होमकुंड तक जाती है। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो नौटी से यह शुरू होती है और होमकुंड तक यह यात्रा जाती है। कितने वर्षों में इसका आयोजन होता है? हर 12 साल में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। इसके प्रमाण हमें कब कब के मिलते हैं कि कब से ये यात्रा आयोजित की जा रही है? तो ये हमें 1843 से मिलते हैं। पहली यात्रा 1843 में जिसके साक्ष्य में मिलते हैं। इसके बाद यात्रा 1863 में मानी गई। उसके बाद यात्रा का आयोजन 1886 में हुआ। 20वीं सदी की जो पहली यात्रा हुई वो 1905 में हुई। उसके बाद 1925 में यात्रा आयोजित की गई। 1925 के बाद 1951 में हुआ, फिर 1968 में हुआ, फिर 1987 में हुआ और उसके बाद जो लास्ट की 2 यात्रा हैं, एक आपकी 2000 में हुई और एक 2014 में हुई। इन 2 को आपने याद करना है। शुरुआत 1843 से जहां से हमें साक्ष्य मिलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा राज्य गठन के बाद पहली बार नंदा राजात यात्रा कब की गई, तो ये यात्रा राज्य गठन के बाद पहली बार 2014 में हुई थी। 2000 में भी हुई थी लेकिन तब अगस्त के महीने में हुई थी और उत्तराखंड नवंबर में बना था, ठीक है। तो इसको भी याद करना है। 2000 में हुई, उसके बाद 2014 और ये जो 14 वाली है राज्य गठन के बाद पहली वाली है, ठीक है। वैसे इसकी शुरुआत 8वीं सदी से मानी जाती है लेकिन जो हमें प्रमाण मिलते हैं वो 1843 से मिलते हैं। कुल दूरी की बात करें तो यात्रा की कुल दूरी है 280 किलोमीटर, ठीक है, कांसुमा गांव से लेकर के होमकुंड तक। समय अवधि की बात करें तो कितने दिन का समय लगता है यात्रा को पूरा करने में? 19 से 20 दिन का समय लगता है, ठीक है। इस यात्रा में यात्रा के आगे आगे चलता है मेढ़ा। मेढ़ा यानी 4 सींगों वाला जो बकरा होता है उसे ही यहाँ पर मेढ़ा बोला जाता है और वो इस यात्रा में आगे आगे चलता है, ठीक है। यात्रा का पहला पड़ाव कौन सा है? जब ये यात्रा चलती है तो अलग अलग पड़ाव रास्ते में आते हैं। उन पड़ावों को लेकर आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो नंदा देवी राजात यात्रा का पहला पड़ाव है ईड़ा बढ़ानी। इसको आपने याद करना है, ठीक है। ये इनके मायके का है। अगर आपसे पूछा जाए नंदा देवी के ससुराल का जो पहला पड़ाव है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कुलसारी, ठीक है। मायके का पहला पड़ाव और यात्रा का पहला पड़ाव ईड़ा बढ़ानी, लेकिन ससुराल का पहला पड़ाव अगर पूछेगा तो कुलसारी है। कुलसारी यात्रा का ओवरऑल 9वां पड़ाव है। इसे भी आपने याद करना है, ठीक है। कुमाऊं के लोग अपनी कुल देवी की डोलियों के साथ यात्रा में शामिल होते हैं। कुमाऊं के लोग कहां से शामिल होते हैं यात्रा में? नंद केसरी से होते हैं, जो कि यात्रा का 10वां पड़ाव है। इसे आपने याद करना है, ठीक है। मायके का पहला पड़ाव हमने देखा जो यात्रा का भी पहला है। ससुराल का पहला हमने देखा आपका कुलसारी जो यात्रा का 9वां पड़ाव है। 10वां पड़ाव है नंद केसरी, जहां पर कुमाऊं के लोग अपनी अपनी कुल देवियों के साथ यात्रा में शामिल होते हैं। यात्रा का अंतिम गांव की बात करें तो वो आता है आपका बाण गांव। इसे भी आपने याद करना है, ठीक है। यात्रा में जो अंतिम गांव पड़ता है वो बाण गांव पड़ता है। यही बाण गांव है जहां से जो लाटू देवता हैं, जिन्हें नंदा देवी का भारवाहक माना जाता है, वो इसी गांव से यात्रा में शामिल होते हैं, ठीक है। महिलाएं कहां तक शामिल होती हैं? तो पातर नचोड़ियां तक, जो कि चमोली में ही है। पूरी यात्रा आपकी यही होती है। तो पातर नचोड़ियां तक महिलाएं शामिल होती हैं। इसके आगे महिलाएं यात्रा में शामिल नहीं होती। इसे भी आपने याद करना है। कौन से दर्रे से होकर जाती है? तो यह यात्रा जुंगराली दर्रे से होकर जाती है। इसको भी याद करना है। और अंतिम स्थान कहां है यात्रा का? होमकुंड है। इसे भी ध्यान करना है, ठीक है। अगली है उत्तराखंड के 5वां धाम यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। तो उत्तराखंड में 5वां धाम यात्रा से प्रसिद्ध है आपकी खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, ठीक है। जो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा है आपके हर साल ये टिहरी में होती है और इसे उत्तराखंड में 5वां धाम यात्रा माना जाता है, ठीक है। अगर आपसे उत्तराखंड का 5वां धाम पूछता है तब हम जागेश्वर धाम को बताएंगे, क्योंकि पेपर में आ चुका है और इसको आयोग ने सही माना। अगर 5वां धाम यात्रा पूछता है तो आप खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा टिक करेंगे, ठीक है।
ऊपर हमने नंदा देवी राजात यात्रा के बारे में बात करी, जिसके बारे में हमने बात करी ये थी बड़ी वाली यात्रा जो हर 12 साल में होती है। एक और होती है नंदा देवी राजात यात्रा जो कि छोटी है, ठीक है। तो छोटी नंदा राजात यात्रा हर साल आयोजित की जाती है। कहां से कहां तक होती है? तो नंदा धाम कहां है? आपके चमोली के कुरुड़ में है। कुरुड़ में जो नंदा धाम है वहां से बेदनी बुग्याल तक जाती है छोटी नंदा राजात यात्रा, और इसका आयोजन हर साल होता है, ठीक है। पिथौरागढ़ में मनाई जाने वाली देव यात्रा कौन सी है? तो पिथौरागढ़ में मनाई जाने वाली देव यात्रा है दयवोरा यात्रा। क्वेश्चन बन जाएगा, दयवोरा यात्रा कौन से जनपद में मनाते हैं? पिथौरागढ़ में से मनाया जाता है। पवाली कांठा केदार यात्रा आयोजित होती है। पवाली कांठा केदार यात्रा की बात करें तो ये आपकी टिहरी से शुरू होती है, रुद्रप्रयाग तक जाती है। अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है? देखिए, अस्कोट आराकोट अभियान, इसको लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं। यह जो अभियान है, जो ये यात्रा है, यह आपकी पहाड़ संस्था के द्वारा आयोजित की जाती है। पहाड़ संस्था, पहले हम यात्रा की बात करते हैं। जो अस्कोट आराकोट यात्रा है, इसकी शुरुआत 1974 में हुई थी, ठीक है। हर 10 साल में इसका आयोजन होता है। 1974 में हुई थी, अगली यात्रा 1984 में होनी थी, लेकिन उससे एक साल पहले 1983 में शेखर पाठक के द्वारा एक संस्था स्थापित की जाती है, पहाड़ संस्था, और उसके बाद से यही पहाड़ संस्था इस यात्रा का आयोजन करती है। तो अगर आपसे संस्था पूछेगा 83 में बनी, यात्रा की शुरुआत पूछेगा 1974 से यात्रा शुरू होती है। कौन थे इस संस्था के संस्थापक? शेखर पाठक। 1983 में इन्होंने स्थापना करी थी, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट आभूषण है, इनको यहां पर देखते हैं। कान में पहने जाने वाले आभूषण, कौन से आभूषण है जिनको कान में पहना जाता है? तो मुरखली आभूषण कान में पहना जाता है। बुजनी आभूषण, तुगियल, गोरख, इनको कहां पहना जाता है? कान में पहना जाता है। क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। नाक में पहने जाने वाले आभूषण, नाक में फुली पहना जाता है, और बुलाक। बुलाक यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इनसे तो आप पहचान ही देंगे, लेकिन जो बुलाक है यह आभूषण कहां पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। गले की बात करें तो गले में भी काफी सारे इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में आते हैं, जैसे तिलहरी कहां पहना जाता है? आपके गले में। हंसुला, गुलबंद, चरे या चरियो, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों शुरुआत के दोनों, ये 3 आपको याद करने हैं, ठीक है। बाकी आप नाम से बता देंगे, गुलबंद, चंद्रहार या लॉकेट, ये गले में है, लेकिन तिलहरी, हंसुला और चरे या चरियो, इनको आपने याद करना है, इनको गले में पहना जाता है। अगला है कमर में कौन सा आभूषण पहना जाता है? तो कमर में तगड़ी या तिगड़ी आभूषण पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है? कमर में। हाथ में बात करें तो हाथ में दगुला या खंडवे जिसे बोला जाता है, ठीक है। दगुला आभूषण कहां पहनते हैं? हाथ में, इसे ही खंडवे बोला जाता है। गुंठी या ठवाक, यह आभूषण भी कहां पहनते हैं? हाथ में पहनते हैं। और मुंदड़ी यानी कि अंगूठी, इसे भी कहां पहनते हैं? हाथ में पहनते हैं, ठीक है। मुंदड़ी आपको याद करना है, पूछी जाएगी। कलाई में कौन सा त्योहार पहना जाता है? कलाई की अगर हम बात करें, देखिए एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो कलाई है। कई बार सिर्फ हाथ दे देता है ऑप्शन में, तो अगर हाथ आपको दिख जाए, कलाई ना दिखे, तो आप हाथ में ही इसको टिक करेंगे। कलाई या हाथ में पहनी जाती है पौंजी, ठीक है। कहीं पर इसे पौंजी भी लिखा है, यह हाथ में पहनी जाती है। बाजू में पहना जाता है गोखले आभूषण। क्वेश्चन बनता है, गोखले आभूषण कहां पर पहना जाता है? बाजू में पहना जाता है। पैरों की बात करें तो पैरों में पौंटा पहना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट। पौंटा, इमरती, कंडुआ जिसे सुदमन भी कहते हैं, ये पैरों में पहना जाता है। अमृति तार और झांवर, ये सब कहां पहने जाते हैं? पैरों में पहने जाते हैं। इनमें से कौन से याद करना है? देखिए, पौंटा पैर में है, पौंजी हाथ में है, दोनों मिलते जुलते नाम है। इमरती भी याद करना है, बहुत बार ये वाली भी पेपर में आई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आभूषण जो आपको याद करने हैं, पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे नाट्य कला, फिल्म और अन्य क्वेश्चनों के बारे में। इस टॉपिक को भी यहीं पर हम खत्म करेंगे, तो सारी चीजों का रिवाइज आपका एक साथ हो जाता है। देखिए, शेम्योर नाट्य क्लब की स्थापना कब हुई थी?
शेमियर नाट्य क्लब की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1917 में होती है। टिहरी गढ़वाल में इसे स्थापित किया गया था। कहीं पर शेमियर है, कहीं पर शौमियार है, ठीक है, कहीं पर इस तरीके से भी इसको लिखा गया है शौमियार नाट्य क्लब, तो दोनों एक ही चीज है, आपको ध्यान रखना है। 1917 में टिहरी में भवानी दत्त उनियाल के द्वारा इसे स्थापित किया गया था, ठीक है। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का निर्माण कब किया गया था? जो उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद है, इसका निर्माण 2016 में किया गया था, ठीक है। राज्य की पहली फिल्म कौन सी है? देखिए, जो उत्तराखंड का फिल्म विकास परिषद है, ये तो 2016 में आया, लेकिन उत्तराखंड में जो गढ़वाली और कुमाऊनी फिल्में थी, इनकी शुरुआत 1983 से मानी जाती है। 1983 में उत्तराखंड की पहली गढ़वाली फिल्म आती है, जिसका नाम था जगवाल, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है, राज्य की पहली फिल्म या फिर राज्य की पहली गढ़वाली फिल्म, दोनों का आंसर होगा जगवाल, 1983 में आई थी। सर्वाधिक सफल गढ़वाली फिल्म कौन सी है? तो सबसे ज्यादा सफल गढ़वाली फिल्म की बात करें, घर जवैं है, जो कि 1985 में आई थी, ठीक है। पहली कुमाऊनी फिल्म कौन सी है? तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। पहली कुमाऊनी फिल्म की बात करें, इसका नाम था मेघा आ, जो कि 1987 में आई थी, ठीक है। इसको आपने याद करना है। तो पहली फिल्म, पहली गढ़वाली फिल्म जगवाल, सबसे सफल गढ़वाली फिल्म घर जवें जो 85 में आई, और फिर पहली कुमाऊनी फिल्म 1987 में आई आपकी मेघा आ, ठीक है। इसके अलावा एक और फिल्म थी जो 1990 में आई, जिसका नाम था रैबार, ठीक है। ये भी एक कुमाऊनी फिल्म थी, और इस फिल्म के लिए किसने गाना गाया? इस फिल्म के लिए लता मंगेशकर के द्वारा गाना गाया गया था। क्वेश्चन बनता है, लता मंगेशकर ने किस फिल्म में गाना गाया था? रैबार फिल्म में गाया था, ठीक है। जो ये फिल्म थी रैबार, यहाँ एक गढ़वाली फिल्म थी, ठीक है। कुमाऊनी नहीं करना, इसको गढ़वाली में करना, ठीक है, करेक्शन करना। चलिए अगली आती है जो क्वेश्चन यहां से, उत्तराखंड की पहली बाल फिल्म कौन सी थी? तो उत्तराखंड की पहली बाल फिल्म, इसका नाम था गुल्लू, जो कि 2010 में आई थी, ठीक है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन पर कौन सी फिल्म बनी है? उत्तराखंड राज्य आंदोलन पर बनी है तेरी सौ फिल्म। यह आपके कब आई थी? 2003 में आई थी, ठीक है। कूली बेगार पर आधारित कौन सी फिल्म है? तो कूली बेगार पर आधारित है मधुली, 2007 में आई थी। भूकंप पर बनी प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है? तो भूकंप पर बनी फेमस जो फिल्म है, यह है आपकी चक्रचाल। किस पर बनी है? भूकंप पर। और कब आई थी? 1997 में आई थी। श्रीदेव सुमन पर बनी गढ़वाली फिल्म, कब बनाया गया था? श्रीदेव सुमन के ऊपर गढ़वाली फिल्म को 2007 में आई थी, ठीक है। जौनसार क्षेत्र की पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है? तो जौनसार क्षेत्र की जो पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म है वह है चालदा जात्रा, ठीक है। ये जौनसार क्षेत्र की पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। कुर्मांचल रामलीला की शैली क्या है? तो कुमाऊं में होने वाली जो रामलीला होती है उसकी शैली अल्मोड़ा शैली है, और इसकी शुरुआत 1860 से हुई है, ठीक है। राज्य की पहली ऑडियो कंपनी कौन सी थी? तो राज्य की पहली ऑडियो कंपनी के सीरीज थी। राज्य की पहली वीडियो फिल्म समलौन थी, और राज्य का पहला म्यूजिक वीडियो एल्बम, इसका नाम था झुम्पा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपको याद करने हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट संस्थानों के बारे में यहां पर बात करते हैं, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट संग्रहालय को यहां पर देखेंगे। पहला है संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद का गठन कब किया गया था? तो संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद, इसका गठन 2004 में होता है, देहरादून में स्थित है। राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राज्य अभिलेखागार आपके देहरादून में है, 2003 में बना था। देखिए 1980 में क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना की जाती है। 2003 में इसी क्षेत्रीय अभिलेखागार को उच्चीकृत कर दिया जाता है और इसे राजकीय अभिलेखागार बना दिया जाता है। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र आपके देहरादून में है, 2005 में बना था। देहरादून स्थित भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान के अंतर्गत महाविद्यालय किन जनपदों में स्थापित किए गए थे?
तो जो भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत है आपका देहरादून में है, 1989 में बना था। इसके तहत 3 महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं, मुख्य वाला देहरादून में, इसके अलावा अल्मोड़ा और पौड़ी में भी इन्हें स्थापित किया गया है। ठीक है, लोक कला संस्थान कहाँ स्थित है? जो लोक कला संस्थान है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपके अल्मोड़ा में है और इसी से मिलता जुलता नाम है लोक संस्कृति संग्रहालय। तो अगर लोक कला संस्थान पूछेगा अल्मोड़ा और लोक संस्कृति संग्रहालय पूछेगा, ये आपके भीमताल में है, 1983 में बना था, यशोधर मठपाल ने इसे बनाया था। ठीक है, अल्मोड़ा में उदय शंकर नृत्य व नाट्य अकेडमी की स्थापना कब की गई थी? जो आपकी उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकेडमी है अल्मोड़ा में है और इसकी स्थापना 2003 में होती है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर संग्रहालय हैं। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है यहां पर इनको देख लेते हैं। जीबी पंत राजकीय संग्रहालय बहुत बार कवर किया है, अल्मोड़ा में है, 1979 में बना था। पिथौरागढ़ में सुमेरु संग्रहालय किसने स्थापित किया था? देखिए, सुमेरु संग्रहालय आपके पिथौरागढ़ में है, 1966 में बना था और इसे मदन चंद्र भट्ट के द्वारा बनाया गया था। कुमाऊं रेजिमेंट संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कुमाऊं रेजिमेंट संग्रहालय रानीखेत में है, 1970 में बना था। जिम कॉर्बेट संग्रहालय हल्द्वानी में है, 1965 में बना था। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, जिम कॉर्बेट का जो संग्रहालय, इसके अलावा आपका काला डुंगी में भी है, उसे भी आपको याद करना है। ठीक है, हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये आपके श्रीनगर में है, 1980 में बना था। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। दरबान सिंह संग्रहालय कहाँ है? आपके लैंसडॉन में है, 1983 में बना था। वन संग्रहालय कहाँ है? उत्तराखंड का सबसे पुराना संग्रहालय देहरादून में बना था, 1914 में। इसके अलावा महादेवी वर्मा संग्रहालय ये कहाँ है? ये आपके रामगढ़ में है। और मौला राम की चित्र गैलरी, आर्ट गैलरी कहाँ है? ये आपके श्रीनगर में है। ये वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है, इसको आपने याद करना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारी सीरीज थी उत्तराखंड जीके क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें हम पूरे उत्तराखंड का क्विक रिवीजन यहां पर कर रहे हैं। आज के वीडियो में हमने जो कुछ चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनमें भी ज़्यादा चीज़ें समझाने वाली नहीं थी, केवल आपको फैक्ट बेस पे सारी चीज़ें याद करनी थी। मैंने पूरी कोशिश करी यहाँ पर कि सभी टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड नोट्स, उनको इस तरीके से आपके सामने लाया जाए कि आपको उन चीज़ों को याद करने में आसानी हो। हमने सारे एक जैसे टॉपिक, जिसमें उत्तराखंड के प्रमुख त्यौहार थे, उत्सव थे, मेले थे, यात्राएं थी, आभूषण थे, इसके अलावा फिल्मों से रिलेटेड और सांस्कृतिक संस्थान और संग्रहालय, उनको हमने सिंगल वीडियो में कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।